एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने सवाल किया था कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लिया है, मैंने जीएसटी नंबर भी ले लिया है और इन्वेंट्री भी मैंने ले आया हूँ, लिस्ट भी कर दिया है। अब मान लो मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो क्या मेरे को हर महीने जीएसटी भरना पड़ेगा? तो आज की इस वीडियो में हम उनके इस सवाल का जवाब देंगे और जीएसटी से जुड़ी और भी क्यूरी हैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और ई कॉमर्स से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ई कॉमर्स से संबंधित वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले हम थोड़ा जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी को हमारे देश में लागू होने से पहले हमारे देश में कई तरह के टैक्सेस लगते थे, जैसे कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, जैसे तमाम 5, 6, 7 तरीके के टैक्स जो बिजनेस करते थे उन व्यापारियों के ऊपर लगाते थे। तो उनमें कई सारी अलग अलग फाइलें, उन लोगों को बहुत झमेला होता था कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उन्हें अलग अलग जो है टैक्स देने पड़ते थे। तो इस टैक्स सिस्टम को, जो कि बहुत जटिल था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी दोस्तों हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ। जीएसटी में जो टैक्स की दरें हैं वो 0 से लेकर 28% के बीच में, यानी कि कुछ प्रोडक्ट को 5% के जीएसटी रेट पर रखा गया है, कुछ प्रोडक्ट को 12%, कुछ को 9 और कुछ को 28% के टैक्स स्लैब के रूप में जीएसटी के अंदर डाला गया है। जीएसटी किन लोगों को लेना चाहिए? जो व्यापारी या जो हमारे जो बिजनेस भाई हैं, जो हमारे देश में जो भी व्यापार करना चाहता है, जो भी बिजनेस करना चाहता है, यदि उसका साल का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, यदि वो प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहा है और उसका टर्नओवर साल का 40 लाख से ऊपर है, तो उस इंसान को जीएसटी लेना कंपलसरी है। यदि कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो फिर उसको जीएसटी लेना कंपलसरी है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। ये जो लिमिट है अलग अलग स्टेटों में अलग अलग हो सकती है, थोड़ी वेरी कर सकती है। यदि आपने कोई चीज़ परचेज की हो, चाहे आपने मोबाइल या कोई भी चीज़ आपने ली हो, आपने टैक्स इनवॉइस में यदि आपने नज़र डाली हो तो वहाँ आपको देखने को मिलता होगा SGST यानी कि स्टेट जीएसटी, CGST यानी कि सेंटर जीएसटी, और जीएसटी को तीसरा जो रूप होता है वो होता है IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि जीएसटी को 3 टैक्स स्लैब में बांटा गया है, सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि SGST, CGST और IGST। अब दोस्तों ये तीनों क्या हैं इसको हम बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी स्टेट में, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसी स्टेट में आप कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस पर जो आपको इनवॉइस आप देते हैं या आप इनवॉइस लेते हैं, वो क्योंकि खरीदने और बेचने का काम एक ही स्टेट में हो रहा है तो फिर वहाँ पर जो है SGST और CGST दोनों जो है लागू होते हैं, और वो आधा स्टेट के पास जाता है उसमें से और आधा सेंटर के पास जाता है। तो जब सेम स्टेट में सेल और परचेजिंग हो रही है तो उसमें ये दोनों टैक्स स्लैब आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कोई व्यापारी अपने प्रोडक्ट को अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहा है, यानी मान लीजिए मैं यूपी का रहने वाला हूं और मैं कोई प्रोडक्ट महाराष्ट्र के किसी बंदे को सेल कर रहा हूं, तो हम उसमें इनवॉइस जो काटेंगे उसमें IGST उस पर लेविड होगा, IGST जो टैक्स जो है लगेगा। तो दोस्तों ये है थोड़ा जीएसटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। यदि आप ऑनलाइन एक सेलर हैं और आप अपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मीशो पर सेल करते हैं, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर भाई ने सवाल पूछा था कि उन्होंने प्रोडक्ट ले आए हैं, लिस्टिंग कर ली है, लेकिन अभी तक उन्हें ऑर्डर नहीं आए हैं, तो क्या उनको जीएसटी भरना पड़ेगा? उनको जीएसटी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भरना पड़ेगा। जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर जो हम टैक्स लगाते हैं तो वो टैक्स हमें सरकार को तभी देना होता है जब वो उसकी वास्तव में सेलिंग या परचेजिंग हो रही हो। अब मान लो मेरा कोई माल बिका ही नहीं है, मेरा माल घर में रखा हुआ है, तो उस पर दोस्तों हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हमारा टैक्स तभी लगेगा जब उसकी सेलिंग या परचेजिंग होगी। लेकिन आपकी सेल चाहे हो या ना हो, जीएसटी फाइलिंग हर मंथली बेसिस पर आपको करनी होती है। यदि आप जीएसटी फाइल टाइम से नहीं करेंगे, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट की एक हर महीने डेडलाइन होती है कि हर महीने की 20 तारीख तक आपको जीएसटी फाइल करना ही करना है। यदि आप जीएसटी फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और ये पेनल्टी हर महीने बढ़ती ही चली जाती है। तो इसलिए आप जीएसटी फाइल आप टाइम से करिए। हाँ, इसमें जो खर्चा जो आएगा आपका, चाहे आपकी सेल हो या ना हो, जो जीएसटी को जो फाइल करने वाले जो प्रोफेशनल होते हैं, जो सीए होते हैं, वो जो आपसे हर मंथली जीएसटी फाइल करने का पैसा आपको चार्ज करते रहेंगे। जो लोग ऑफलाइन व्यापारी हैं और जिनका टर्नओवर जो है 20 लाख, जैसे कि मैंने सर्विस कैटेगरी में बताया था, और 40 लाख जो प्रोडक्ट कैटेगरी में बताया था,
यदि उससे ऊपर है उन्हें तो जीएसटी उन्हें लेने की जरूरत है, यदि उससे नीचे है तो बहुत सारे लोग जीएसटी नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ लोग वॉलेंटरी भी जीएसटी नंबर लेते हैं, चाहे उनका टर्नओवर बेशक इस लिमिट से नीचे ही क्यों ना हो, 10 लाख तक जिनका होता है तो वो भी जीएसटी ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें टैक्स का जो है क्लेम लेना होता है, इनपुट टैक्स जो लगता है। मान लीजिए मैं एक छोटा दुकानदार हूं और मैंने कहीं से माल लाया हूं अपनी दुकान में सेल करने के लिए, मान लो 20,000 या 30,000 का माल मैं कहीं से लाया हूं, तो वो जो बंदा है जिससे आप खरीद के लाए हैं वो आपको जीएसटी लगाएगा। तो यदि आपके पास जीएसटी नहीं होगा तो उन्होंने जो जीएसटी लगाया है, तो आप उनका जो इनपुट है, जो जीएसटी आपके ऊपर लगाया है, आप यदि जीएसटी होगा आपके पास तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है जीएसटी लेने का। आपको यदि ऑनलाइन जितने भी सेलर होते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो या मीशो पे सेल कर रहे हो या अमेजोन पे सेल कर रहे हो, हर सक्सेसफुल सेल पर एक टीडीएस करता है, तो वो भी हम जो है क्लेम हमें मिल जाता है। और जब हम किसी सप्लायर से माल खरीदते हैं तो हम सप्लायर को टैक्स देते हैं, और जब हम उसी माल को अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर हम सेल करते हैं तो हम ग्राहक से जो है टैक्स लेते हैं। तो मान लो आपने किसी सप्लायर से माल लिया और आपने सप्लायर को जीएसटी पे किया। अब मान लो वो जीएसटी जो है एक प्रोडक्ट पर आपको ज़्यादा हो रहा है, किससे? जो आपने अमेजोन पर वो प्रोडक्ट बेचा है, यानी अमेजोन पर वो प्रोडक्ट बेचने पर आपने जो अमेजोन ग्राहक से जो टैक्स लिया वो आपका कम हो रहा है, और जो आपने सप्लायर को पे किया है एक प्रोडक्ट के ऊपर वो ज़्यादा हो रहा है। तो आपकी जेब से ज़्यादा गया तो वो आपका क्लेम हो जाएगा पैसा। वो जो आईटीसी जब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें वो इकट्ठा होता रहता है, वो आपको पैसा आपका सारा मिल जाएगा, क्लेम हो जाएगा। तो जीएसटी लेने से ये बेनिफिट होते हैं। अब आशा करता हूँ आपका जो सवाल था उसका आपको जवाब मिल गया होगा। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।